दोस्तों, आप सुन रहे हैं तुम ना होते अगर। और आज की फिल्म है इज्जत। इज्जत फिल्म 1968 की एक हिंदी भाषा फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है। शेखर, जो धर्मेंद्र होता है, वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौटता है। वह देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और वह बहुत परेशान हो जाता है और बहुत रोता है और फिर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। वह सांवले रंग का होता है। शेखर परेशान होकर फादर इब्राहिम के पास जाता है। फादर उसे एक राज बताता है और कहता है कि तुम्हारी माँ रामगढ़ के धनी ठाकुर प्रताप सिंह के साथ प्यार करती थी। ठाकुर बलराज साहनी होता है। वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वह ठाकुर से कहती है कि मुझसे शादी कर लो, मगर ठाकुर शादी नहीं करता और उसके हालात पर छोड़कर चला जाता है। फिर वह मरने के लिए भागती है, मगर फादर उसे बचा लेता है। शेखर अपनी माँ के बारे में यह सब सुनकर बहुत परेशान होता है और ठाकुर से अपमान का बदला लेने का फैसला करता है कि मैं ठाकुर को ख़त्म कर दूंगा। और वह ठाकुर के घर के लिए निकल पड़ता है। वह रामगढ़ पहुंच जाता है, जहां ठाकुर के घर में जाता है। सब लोग उसे छोटे ठाकुर के नाम से पुकारते हैं। वह नहीं समझ पाता कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। उसकी बहन से उसकी जो बहन होती है, वह उसे भाई कहती है और उसका बहुत स्वागत होता है। उसे पता चलता है कि मेरी हमशक्ल का ठाकुर का लड़का है, वह कहीं बाहर गया है, इसी वजह से सब मुझे छोटा ठाकुर सोच रहे हैं। ठाकुर के लड़के का नाम दिलीप होता है। दिलीप की बहन शेखर को बहुत प्यार करती है। शेखर सब बात जानकर ठाकुर को जान से मारने का अपना फैसला बदल देता है और उसे बुरी तरह बर्बाद करने की सोच लेता है। फिर बाहर सड़क पर शेखर को दिलीप मिलता है और दोनों एक ही शकल सूरत के होते हैं। शेखर सांवले रंग का होता है और दिलीप गोरा होता है। फिर दिलीप शेखर को अपने गोदाम में कर्मचारी के रूप में काम पर रख लेता है। ठाकुर को पता लगता है कि वह दो हैं एक ही शकल के। ठाकुर शेखर से मिलकर उसका बैकग्राउंड जानना चाहता है, मगर शेखर बात टाल देता है। शेखर को पता लगता है कि दिलीप एक आदिवासी लड़की से प्यार करता है, मगर अपने बाप से बहुत डरता है और वह उसके शरीर से खेलकर उसे छोड़ सकता है और शादी नहीं करेगा। शेखर दिलीप पर बहुत भड़कता है। दिलीप कहता है कि मैं उस आदिवासी लड़की झुमकी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने को तैयार हूँ, मगर अपने बाप के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता है। शेखर उसे बहुत समझाता है कि एक दिन तुझे अपने बाप का सामना करना ही पड़ेगा। उधर दिलीप के लिए दूसरे शहर से एक रिश्ता आता है। उसमें कहा जाता है कि दिलीप एक बार यहाँ पर आकर लड़की को पसंद कर ले तो फिर दोनों की शादी हो जाएगी। ठाकुर ये सुनकर बहुत खुश होता है और दिलीप को दूसरे शहर जाने को कहता है, मगर दिलीप शेखर से मिलता है और बोलता है, मेरी जगह तुम चले जाओ और तुम्हारे काले रंग को देखकर लड़की के घरवाले शादी से मना कर देंगे। शेखर सोचता है अगर वहाँ से दिलीप की शादी अगर वहाँ से दिलीप की शादी की मना हो गई तो फिर दिलीप झुमकी से आसानी से शादी कर सकता है। फिर शेखर दिलीप की जगह
दूसरे शहर जाने को तैयार हो जाता है और दिलीप खुद गोदाम में शेखर की जगह काम करने लगता है। सब लोग यही सोचते हैं कि यह शेखर ही है और वह खुद को अपने मुंह पर काला रंग लगा लेता है और सांवला बन जाता है। उधर शेखर लड़की के घर जाता है और दीपा से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। दीपा जो तनुजा होती है। दीपा के घरवाले भी शेखर को पसंद कर लेते हैं और सोचते हैं यह दिलीप है। शेखर बहुत परेशान होता है और अकेले में दीपा को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं दिलीप नहीं शेखर हूँ। दीपा सच्चाई जानकर भी शेखर से शादी करने को तैयार हो जाती है, मगर शेखर बिना बताए वहाँ से चला जाता है। दीपा परेशान हो जाती है। शेखर आकर सारी बात दिलीप से बता देता है। दिलीप सीधा घर आकर ठाकुर का सामना करता है और बोलता है कि मैं दीपा से नहीं झुमकी से शादी करूँगा और अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं दीपा से प्यार नहीं करता, मैं झुमकी से प्यार करता हूँ। ठाकुर ये सुनकर बोलता है कि किसी भी कीमत पर तू झुमकी से शादी नहीं कर सकता, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाप बेटे में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है और ठाकुर गुस्से में चला जाता है। ठाकुर का एक नौकर होता है। आदिवासी ठाकुर नौकर से बोलता है ठाकुर आदिवासी नौकर से बोलता है कि शेखर का पता करो कि वह यहाँ क्या लेने आया है। वह जो आदिवासी नौकर होता है वह आदिवासियों का सरदार होता है। आदिवासी नौकर शेखर के पीछे उसके बक्से से एक फ़ोटो निकाल लेता है और वह कार्ड के अंदर होता है और वह सीधा जाकर ठाकुर के हाथ में कार्ड दे देता है। ठाकुर कार्ड से फ़ोटो निकालकर देखता है तो चौंक जाता है। उसमें शेखर के बचपन का फ़ोटो होता है जो अपनी माँ के साथ होता है। ठाकुर सोचता है ये तो वही आदिवासी लड़की है जिसको मैंने धोखा दिया था, मतलब शेखर उसी का बेटा है। अचानक आदिवासी वह फ़ोटो छीन लेता है और ठाकुर की सच्चाई उसके सामने आ जाती है। वह शेखर की माँ को जान जाता है और बोलता है कि तुमने उस लड़की को बहुत बड़ा धोखा दिया था, मुझे आज पता चला है। और वह नौकर ठाकुर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अपने कबीले में आ जाता है और लोगों से बोलता है कि ठाकुर के गोदाम में आग लगा दो, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जिस आदिवासी लड़की से मैं प्यार करता था उसी को ठाकुर ने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया था और शेखर उसी का बेटा है, यानी हमें शेखर का साथ देना होगा। फिर सब कबीले वाले लोग आग लगाने के लिए चल पड़ते हैं और ठाकुर के गोदाम के सामने आ जाते हैं। तभी सबके सामने शेखर आ जाता है और उन्हें रोकता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहस होती है। तभी वहाँ ठाकुर आ जाता है और वह सोचता है कि शहर की शेखर ही इन लोगों को यहाँ पर लाया है आग लगवाने के लिए। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है। जो ठाकुर का नौकर आदिवासी होता है वह ठाकुर को गोली मारने लगता है, मगर वह गोली सीधी शेखर के सीने पर लगती है और शेखर नीचे गिर पड़ता है। यह देखकर ठाकुर का दिल पसीज जाता है और वह सब लोगों के सामने माफ़ी मांगता है और शेखर को अपना बेटा स्वीकार करता है और अस्पताल में फिर शेखर का इलाज चलता है और ठाकुर शेखर को अपना खून देता है और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर शेखर की शादी दीपा से होती है और दिलीप की शादी झुमकी से हो जाती है। और यह एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
झुमकी जो होती है वह जयललिता होती है। इस फिल्म का पहला गाना है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। ये गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ था जो धर्मेंद्र ने गाया था। अगला गाना है, रुक जा जरा किधर को चला। अगला गाना है, जागी बदन में ज्वाला। अगला गाना है, सर पे लंबा टोप लेके आएगा। अगला गाना है, कह गए पिता इब्राहिम। अगला गाना है, प्यार की बुखार तो उतार दो। और अगला गाना है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और ये गाना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट था जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। और ये सभी गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र डबल रोल में, शेखर और दिलीप, तनुजा दीपा, जयललिता झुमकी, बलराज साहनी ठाकुर प्रताप सिंह, महमूद महेश, लक्ष्मी छाया गंगी, मनमोहन कृष्ण फादर इब्राहिम, मोहन शेरी दुकाल। और इस फिल्म के निर्देशक थे टी प्रकाश राव। लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने। कहानी थी दुलाल गुहा। संवाद दिए थे राजेंद्र सिंह बेदी। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में। दोस्तों, इस फिल्म में दूसरी हीरोइन जो होती है, जिसका नाम झुमकी होता है, वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी। आपको उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या था। और वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कई साल तक रही है। उस हीरोइन का नाम बताना क्या था। इस फिल्म में उसका नाम झुमकी होता है, उसका असली नाम क्या था ये आपको बताना है। और ये फिल्म आपको कैसी लगी, इज्जत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।